जय हिंद दोस्तों, तेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लिया गया दोस्तों, और हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को जानने से पहले परसेंटेज के और एक कंसेप्ट को हम लोग जान लेते हैं पहले, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। परसेंटेज चैप्टर में पहला कंसेप्ट हमें ये जानना है दोस्तों कि कोई भी नंबर या फिर कोई भी चीज़ शुरुआत में अपने आप में 100% होती है, जब तक कि उसमें कोई चीज़ बढ़ाया या घटाया ना जाए। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और दूसरा कंसेप्ट हमें ये याद रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में टोटल वैल्यू निकालने कह रहा है, इसका मतलब समझिए कि वहाँ पे 100% निकालना है। अगर क्वेश्चन में 80%, 90%, 110% निकालने बोले तो वो लिखा हुआ रहेगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि कुल निकाले, टोटल निकाले, तो वहाँ आपको क्या देखना है कि वहाँ पे हमको 100% फाइंड आउट करना है। बस दो बातें ध्यान रखनी है। पहले क्या थी कि शुरुआत में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब तक उसमें कोई चीज़ बढ़ाया या घटाया ना जाए। और दूसरा कि जब तक कि 90% 80% बोले तो उसको निकालना है। अगर टोटल बोला जाए तो हमें वहाँ पे क्या करना है, 100% फाइंड आउट करना है। चलिए अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या था क्वेश्चन में, 20% संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या हो गया। देखते हैं दोस्तों कैसे सोल्व किया जा सकता है इसको। ये 20% कितना दिखा रहा है, 120 को दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो 120% क्या होगा दोस्तों, 120% क्या होगा ये देखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है दोस्तों कि देखिए 20 120 कितना गुना है, ये देखिएगा 6 गुना है। अगर 6 से गुना करते हैं 20 को तो 120% आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे इसको 6 से गुना कर दीजिए, 12 छक 72, इस तरह 720 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। क्या किया दोस्तों, फिर से ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 20% था हमारा क्वेश्चन में 120, तो 20% जैसे 120 हुआ तो हम 1% निकालेंगे यूनिटरी मेथड से, फिर 120% निकालेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। हमने क्या किया, 20% को 120 के इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी क्या किया, 120 को 6 से गुना किया, 720 हमारा वैल्यू आ गया। वो जो नंबर था वो कितना था, 720, जिसका 120% होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से, एक लड़के को किसी राशि का 3×1/2% ज्ञात करना है के लिए कहा गया है। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर 5×1/2% निकाल दिया है और उसका उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 220। तो सही उत्तर क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन में। क्या है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसको निकालना था 3×1/2%, उसने निकाल दिया 5×1/2%। और उसका क्या है, 5×1/2%, उसका है 220 रुपये। उसको सही उत्तर निकालना था, इसका मतलब 3×1/2% का वैल्यू उसको निकालना था। क्वेश्चन को कुछ इस तक पहले से सॉल्व करके रखा है दोस्तों, उसको देखिएगा। सबसे पहला काम हमें क्या है कि 5×1/2% निकाला गया है, उसका वैल्यू 220 दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5×1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 11/2%। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2% हो गया दोस्तों। अब 11/2% क्या है हमारा, 220 रुपया है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पर टॉपिक पर आते हैं। वो क्या है, 3×1/2% है। 3×1/2% को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7/2%। अब जिस तरह पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11/2 को हमको 7/2 बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हम क्या करते हैं, 11/2 है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/11 से। ये 11 कट जाएगा दोस्तों, और उस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, 7/2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज में। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 220 को डायरेक्टली 7/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये 11 से ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में। इस तरह हमारा क्या जाएगा, 7 दूनी 14, 140 रुपये। इसका मतलब 3×1/2% कितना आएगा हमारा, 140 रुपये। इस तरह सब कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कि 11/2% दिखा रहा है 220। अगर आपको ये तरीका थोड़ा परेशान कर रहा है तो इसको लगा सकते हैं। 1% क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 220, ये 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, और ये हमारा 11 नीचे आ जाएगा। तो 3×1/2 मतलब 7/2% क्या हो जाएगा हमारा, 220 गुना 2/11 गुना ये 7/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, इस तरह से होगा 11 दूनी 22, 20 होगा, 7 दूनी 14, यहाँ से भी क्या आ रहा है दोस्तों हमारा 140 आ रहा है। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन पर दोस्तों, देखते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ बातों पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1% 100 है, 100% दिखा रहा है 1/2, 50% 1/3, 33×1/3%। इसी तरह से और भी नंबर्स का वैल्यू दिया हुआ है। ये दोस्तों आपको याद होना ही चाहिए। अगर परसेंटेज चैप्टर पे आप एक अच्छा कमांड चाहते हैं तो आपको ये परसेंटेज वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एक चैप्टर अकेले नहीं है दोस्तों, हर एक चैप्टर में परसेंटेज इस्तेमाल हुआ है। और इन वैल्यूज़ को आप याद रख के क्वेश्चन को बहुत ही फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये वैल्यूज़ आपको मोस्ट कंपलसरी याद रखना ही रखना है। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो परसेंटेज में बहुत पीछे रह जाएंगे, आप क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा ध्यान से।
हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि यदि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो जाए तो किसी परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या है दोस्तों कि 20% की वृद्धि हो जाए। हमने क्या कहा था वीडियो के शुरू होते ही कि कोई भी चीज़ अपने आप में शुरुआत में क्या होती है 100% होती है। अब क्या हो गया, ये 120% हो गया दोस्तों, 20% बढ़ गया मतलब 120% हो गया। अब इसमें कितना कम करना पड़ेगा, तो अगर 20% बढ़ा है तो हम 20% ही कम करेंगे दोस्तों। लेकिन कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, हमको 20 ही कम करना है। लेकिन अब क्या है दोस्तों, जो बढ़ गया है रेट उस पर कम करना है, क्योंकि अब एक बार रेट बढ़ गया दोस्तों तो हम रेट को घटा नहीं सकते दुकानदार को बोल के कि रेट घटाइए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो हम 20 की कमी करेंगे, किस में कमी करेंगे, इस रेट को, जो नया रेट है उसको देखते हुए कमी करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। क्या किए हैं, 100 पहले था, 20 बढ़ गया, इसका मतलब 120% हो गया दोस्तों। अब हमें कमी करना पड़ेगा, लेकिन हम कमी करेंगे किसको, इस बड़े वाले नंबर को देखकर, जो बाद में हुआ है उसको देखकर हम कमी करेंगे या फिर वृद्धि करेंगे। 20/120 गुना 100, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ से 1, यहाँ से 6, देखिए 1/6, 1/6 को जो परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपको वैल्यू याद रखना चाहिए। 1/6 का वैल्यू कितना है, 16.2/3%। यहाँ से क्या आ जाएगा, 16.2/3%। और इसी का वैल्यू आता है 16.66% दोस्तों। तो अगर आप ये वैल्यू याद रखते हैं तो आप डिवाइड करने से बच जाएंगे। यहीं पे आप इसको क्या करते हैं, 100 करते हैं, फिर 6 से भाग देते हैं, आपका आता है कितना, 16.2/3 ही आता। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये जो है आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। वही तरीका है दोस्तों, पहले 100, 60 बढ़ गया है, इसका मतलब अब 160 हो गया है, ठीक है। अब हमको घटाना है, कितना घटाएंगे, 60 बढ़ा है तो 60 घटाएंगे। लेकिन अब क्या करना है हमें, ये जो नया है इस पर घटाना है, इस पर काम करना है हमको। ये रहा और इस तरह से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया दोस्तों, कैंसिल कर दिए। अब आ गया, इसको कैंसिल करते हैं, 2 × 6, 2 × 16, कितना आ गया है, 3/8। इसको भी फास्टली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या तो आप 300 को भागा दीजिए 8 से, इस तरह करके भागा दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, देखिए 1/8 का वैल्यू हमारा कितना है, 12.1/2। 1/8 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 12.1/2। तो क्या हो जाएगा, जब 3 गुना हो जाएगा तो इसको 3 से गुना कर देते हैं दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, 12 या 36, और यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 36 और 3/2 से निकलेगा 1.5, यहाँ क्या हो जाएगा 37.5। ये लिखने में इतना दिक्कत हुआ है, क्या हो गया, दिख नहीं रहा है। चलिए ऊपर करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 1/8 था हमारा, ये कितना था, 3 गुना कर दिए थे 12.1/2 को। इस तरह हमारा क्या बना, 12 या 36 बना, और ये एक्स्ट्रा 3/2 बना, फिर ये 36 रहा, और ये 3/2 कितना बन गया, 1.5। इस तरह हमारा कितना, 37.5%। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये बनाने में इतना समय लगा है दोस्तों, लेकिन इसको और फास्टली सॉल्व किया जा सकता है। इसको माइंड में कैलकुलेट आराम से किया जा सकता है। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे नॉर्मली भागा देकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया फिर से समझते हैं, 100% हमारा था, 60% बढ़ा है, 160 हो गया है। हमें घटाना है तो 60 को ही घटाएंगे जब 60 बढ़ा है तो। लेकिन काम क्या करना है, जो बढ़ा हुआ रेट है उस पर हमको काम करना है। 160 नीचे रहा, फिर 100 से मल्टीप्लाई किए परसेंट चेंज करने के लिए, 0 0 कैंसिल हुआ, 2 × 6 2 × 16, 3/8 आया। अब हमने क्या किया, या तो 300 को 8 से भागा दीजिए और आंसर लाइए, या फिर 3/8 है, हमें 1/8 का वैल्यू पता है, उसको 3 से गुना करेंगे तो हमें 3/8 का वैल्यू पता चल जाएगा। 1/8 का वैल्यू हमारा था 12.1/2, उसको 3 से गुना किया कुछ इस तरह से, 12/36, और एक ये फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बना 3/2। 3/2 को सॉल्व करेंगे 1.5 आएगा। इस तरह से 37.5 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं अब अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारा कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा इसको, कुछ इस तरह से अगला टाइप है हमारा, क्या है देखते हैं। टाइप 3 पे आते हैं, देखते हैं क्या संख्या है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, क्वेश्चन को देखिए, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितनी की वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि 10 बढ़ा है फिर 20 बढ़ा है तो 10 20 30 आंसर मार के निकल गया आप, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं होगा। क्या किया गया है, पहले 10% बढ़ाया गया है, फिर उस पर जो बिल बना उस पर फिर 20% बढ़ाया गया। मतलब क्या है, पहले 100 रुपया था, 10% बढ़ाया था वो 110 बना, अब 110 पे फिर 20% बढ़ेगा। मतलब ये सूद वाला काम हो रहा है एक तरह से, समझिएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट तरीका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। पहले कोई भी संख्या कितना था अपने आप में, 100% था, फिर ये 10% बढ़ा, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, 110% बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 20% बढ़ा, मतलब ये 120% बन गया है। नंबर कुछ इस तरह से हो गया दोस्तों। देखते हैं हम, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा, 100 बैठेगा। ये रूल आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज हटने पर 100 बैठेगा, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पूछा जाए कि परसेंटेज को भिन्न में बदले और कोई नंबर दिया रहे तो परसेंटेज हटाकर नीचे 100 बैठाना है, उसको सॉल्व करना है दोस्तों,
यहाँ भी 100 आ गया, ये परसेंटेज खत्म हो गया। अब सॉल्व करते हैं, ये 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 12 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा हमारा 132% आ गया। देखिए पहले हम कितना माने थे, 100 माने थे, अब कितना आ गया 32। इसका मतलब एक्चुअल में बढ़ा कितना है परसेंटेज, तो ये हमारा 32% बढ़ा है। ऑप्शन सी आंसर हो गया। ये एक तरीका हो सकता है दोस्तों। दूसरा तरीका हम और स्पीड में इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमारा रूल होगा AB रूल, जिसका इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। क्या है AB रूल? होता है क्या दोस्तों, ध्यान से समझिए इसको। पहले 10% बढ़ा है, उसको प्लस 10 लिखिए, फिर 20% बढ़ा है, प्लस 20 लिखिए, फिर प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, हमारा प्लस होता है, फिर 10 गुना 20 कीजिए और बटे 100 कर दीजिए। बस यही काम करना है आपको। क्या किए, 10 बढ़ा था प्लस 10, 20 बढ़ा प्लस 20, फिर प्लस प्लस को साइन क्यों देखें, यहाँ पे प्लस होगा, फिर 10 गुना 20 बटे 100, 0 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ से 20 और 10 कितना आ गया 30, और यहाँ से हमारा 2 आया, कितना हो गया हमारा टोटल मिला के 32। इस तरह से 32% हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है AB रूल है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या यूज हो सकता है। सबसे पहला काम होता है प्लस A प्लस B, तो प्लस A इंटू B/100, ये काम होता है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा में क्या हो गया, माइनस A प्लस B रहा, तो माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, A इंटू B/100। A B का वही सब डायग्राम वही रहेगा, सिर्फ माइनस प्लस में चेंजेस करना है आपको। अगर आपका प्लस A रहा माइनस B रहा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस A इंटू B/100, और अगर माइनस A माइनस B रहा तो माइनस माइनस प्लस A इंटू B/100। इस तरह से दोस्तों इस AB मेथड का इस्तेमाल करके, AB रूल का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि किसी सिनेमा घर में बिजली की खपत में 15% वृद्धि हो गई, जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी हुई। इससे मालिक के आय में कितना प्रभाव पड़ा? क्या हुआ है, सबसे पहले 15 वृद्धि हुआ है, हम AB मेथड सोल्व करते हैं। 15 प्लस, फिर 12 का कमी हुआ है, माइनस 12, प्लस माइनस दोस्तों माइनस, फिर 15 गुना 12 बटे 100। 15 में 12 गया, बचा कितना 3, माइनस 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस 1.5, इसका बचेगा कितना यहाँ पे 1.2। ठीक है, ऑप्शन मेरा बटे में, पॉइंट हटाते हैं, 10 आएगा, 2 6 12, 2 5 10, इसका मतलब 6/5। देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू आया हमारा 1.2, ये किस में आया, प्लस में आया है, इसका मतलब ये वृद्धि हो रहा है, कितना 6/5 का वृद्धि। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या किए हैं, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से। पहले 15% का वृद्धि हुआ था दोस्तों, हमने प्लस 15% लिया है, फिर 12% का कमी हुआ यहाँ पे, हमने माइनस 12% लिया, फिर प्लस माइनस माइनस 15 गुना 12/100, यहाँ से क्या हुआ 15 और 12 का मल्टीप्लाई 180 हुआ, 180/100 हो गया। यहाँ पे सॉल्व किए तो 3 आया, इसको सॉल्व किए तो 1.8 आया, 3 में 1.8 माइनस हुआ, 1.2 आया जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या हुआ, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। फ्रैक्शन में दिया तो क्वेश्चन बटा में दिया हुआ है, इसलिए क्या किए पॉइंट हटा के इसको बटा में चेंज किए, 6/5 आया। इस तरह से 6/5% की वृद्धि हो रही है, किसमें, आय पर। अब आते हैं टाइप 4 पर, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। टाइप 4 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है दोस्तों कि A किसी वस्तु को 20% लाभ पर B को दिया, B ने 25% लाभ लेकर C को बेच दिया। क्या हुआ है, A 20% लाभ पर B को बेचा है, B 25% लाभ पर C को बेचा है, और C ने उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदा है। तो बताइए A उस वस्तु को कितने में खरीदा था, मतलब 100% वाला रेट पूछ रहा है, शुरुआत में कितना रेट था। इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले देखिए 20% लाभ हुआ है, मतलब 20% बढ़ा है। जो भी वस्तु का पहले का रेट होगा 100%, उसमें पहले 20% बढ़ा है, और फिर उसमें क्या हुआ 120 बन गया, 120 में फिर 25% बढ़ा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये भी AB रूल के ऊपर फॉलो कर रहा है। इसको हम दो तरीका सॉल्व कर सकते हैं, एक बेसिक मेथड से, यहाँ पे AB रूल फॉलो कर रहा है इसलिए हम AB का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पहले क्या हुआ है 20% बढ़ा है, 20 कर दिए, फिर 25% बढ़ा है, 25 कर दिए, प्लस प्लस प्लस, फिर 20 गुना 25/100, 2500 4 बचे 20, ये 20 और 25 का क्या हो जाएगा 45 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 50, मतलब टोटल कितना बढ़ा है दोस्तों 50 बढ़ा है। टोटल 20 और 25 45 नहीं, 20 और 25 लगातार बढ़ा है, इसका मतलब टोटल 50% बढ़ा है। इसका मतलब 100% था पहले से और 50 बढ़ गया, मतलब ये कितना बन गया 150% बन गया। और ये 150% हमारा कितना दिखा रहा है दोस्तों 225 रुपया। 150% कितना दिखा रहा है 225 रुपया। हमें निकालना कितना है 100%। क्या करेंगे 225/150 गुना 100, यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से इस तरह से करेंगे। इसको काटते हैं, ये 0 0 कट गया, 2 5 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा। उसको काटते हैं, 3 का पड़ा में
3 7 21 और 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15, 75 दूनी 150 दोस्तों। इस तरह से जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, ऑप्शन डी। फिर से देखते हैं, 20% लाभ हुआ था पहले, फिर 25% लाभ हुआ है। हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर हम ए बी रूल का इस्तेमाल कर सकते थे। ए बी रूल का इस्तेमाल किए, इस तरह से टोटल देखें कि 50% बढ़ रहा है हमारा, 50% बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल कितना बढ़ा है, टोटल 150% बढ़ा है दोस्तों। और 150% हमारा कितना दिखा रहा था, 225 रुपया। इसी से 100% का वैल्यू निकाले, 100% का वैल्यू कितना है, 150 रुपया। इसका मतलब प्रारंभ में वस्तु का जो रेट था वो कितना था, 150 रुपया था। इसको अगर आप इस तरह से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स था 20% बढ़ा, फिर 120% हो गया, फिर 25% बढ़ा 125% हो गया। यहाँ परसेंट अपने पे 100 रखता और यही हमारा कितना दिखा रहा है, 225 रुपया। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 150 रुपया ही आएगा। अगर आप ये आपको दिक्कत लग रहा है जिससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिक, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इस तरह से लास्ट का क्वेश्चन हमारा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक छात्र को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। देखिए ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक छात्र को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया दोस्तों। देखिए उसको 30% नंबर लाना था, उसने 25% ले आया है, लेकिन वो कितना नंबर से फेल हो गया, 40 नंबर से फेल हो गया। तो अधिकतम अंक या कुल अंक ज्ञात करें, जो एग्जाम में कितना मार्क्स का वो एग्जाम दिया था लड़का, ये प्राप्त करना हमें, निकालना है। तो देखिए दोस्तों, उसको फाइंड आउट कितना करना चाहिए था, 30%। उसको 30% अगर ले आता तो वो पास हो जाता। वो लाया कितना है, 25%। तो कितना परसेंट से वो फेल हो गया, 5% के कारण फेल हो गया। और नंबर भी कितना के कारण फेल हुआ, 40 नंबर के कारण फेल हुआ है। कहीं ना कहीं ये 5% 40 से रिलेटेड है दोस्तों। फिर से समझिए, 30% उसको लाना था, वो लाया है बंदा 25%। तो वो कितना कम परसेंट लाया है, 5% के चलते वो फेल हो गया। और नंबर में कितना के चलते फेल हुआ है, 40 नंबर के चलते। मतलब ये 5% 40 के इक्विवेलेंट होगा। अगर तो हमें क्या करना है, 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर देते हैं, 20 25 100। तो यहाँ भी क्या करते हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रूल से, 4 दूनी 8, 800। मतलब जो एग्जाम था वो 800 नंबर का था दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन हमारा सी हो गया। इस तरह से परसेंटेज का टाइप 4 भी हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।